जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं एहसन अख्तर और आज का हमारा टॉपिक है सेलेक्टर हब। और सेलेक्टर हब जो है काफ़ी यूज़फुल टूल है एक्सपाथ को लोकेट करने के हवाले से। और इसके अलावा आप जो कस्टम एक्सपाथ लिखते हो उसको भी इंश्योर करने के हवाले से काफ़ी आपको हेल्प आउट करता है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम एक प्रैक्टिस वेबसाइट के ऊपर सेलेक्टर हब को चेक करेंगे। उससे पहले आप क्रोम एक्सटेंशन पे जाके सेलेक्टर हब की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिए और मेक श्योर कि ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है, इसे आप चेक कर लीजिए। सबसे पहला सिनेरियो मेरा ये है कि मैं फ़र्स्ट नेम की जो फ़ील्ड है इसका एक्सपाथ लोकेट करना चाहता हूँ। तो सेलेक्टर हब का पहला फ़ीचर ये है कि वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आप राइट क्लिक करके एक रिलेटिव एक्सपाथ कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली। ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसे एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ जो रिलेटिव एक्सपाथ इसने हमें दिया है। इट्स अ वेरी कॉमन एंड ईजीएस्ट एक्सपाथ कि आप वो डायरेक्टली बेसिकली इनपुट फील्ड और इनपुट फील्ड के एक एट्रीब्यूट है नेम, उसमें जो नेम का एक हमारे पास वैल्यू है उसे उठा के यहाँ पर उसने हमें दे दिया। तो इसे हम यहाँ पे अपने पास लिख लेते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है सेलेक्टर हब में वो बहुत ही यूज़फुल है कि आप अपनी फील्ड पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाइए और यहाँ पर एक एरो साइन को क्लिक करके सेलेक्टर हब को सिलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉटम पे मेरे पास कुछ लिस्टिंग आ रही है और ये मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आप एब्सोल्यूट एक्सपाथ कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप रिलेटिव एक्सपाथ करना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। व्हाट इफ़ अगर मैं फ़र्स्ट नेम के बजाय लास्ट नेम को के एक्सपाथ को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो वेरी इजी, आप यहाँ पर जाइए, इस पर क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं कि हमारे पास लास्ट नेम का भी रिलेटिव एक्सपाथ इसने हमें दे दिया है। अच्छा, इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस इस हवाले से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पास कैलेंडर का ऑब्जेक्ट है और आप किसी स्पेसिफिक डेट को टारगेट करना चाहते हो, उसका एक्सपाथ लिखना चाहते हो, अगर मैं इसे ये कहूँ कि मुझे जो 9 आप देख सकते हो 9 को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं 9 को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके हवाले से ही मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये मुझे कह रहा है कि ये रिलेटिव एक्सपाथ आप इसमें एक टीडी में क्लास है अवेलेबल और इसमें ये इसका एक फंक्शन है नॉर्मलाइज स्पेस, और यहाँ पर आके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्सपाथ भी आपको यहाँ पर मिलेंगे जो कि एक्सेसिबल नहीं होंगे, उसके लिए इवेंचुअली आपको अपना एक कस्टम एक्सपाथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि सेलेक्टर हब आपको जो पॉसिबिलिटीज़ दे रहा है वो आपके पास एग्जीक्यूट भी हों। आपने साइड बाय साइड एक्सपाथ के जो डिक्लेयर करने का जो तरीक़ेकार है उसको भी जहन में रखना है कि अगर आपको मॉडिफाई करना पड़ जाए तो आप कैसे करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से जैसे कि यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट नेम को लोकेट किया, ओके, मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी किया हुआ है कोड में। यहाँ पर मैं लास्ट नेम का भी कॉपी कर लेता हूँ सिमिलरली। इसको मैंने सिंपल यहाँ पे एक वैल्यू दे दी। अब मेरा सिनेरियो ये है कि मैं बर्थडे कंपोनेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्लिक करना होगा। मैं सेलेक्टर हब को ही फॉलो करता हूँ। तो इसने मुझे कहा कि अगर आप इसे क्लिक करना चाहते हैं तो इसकी एक इनपुट फील्ड है, उसमें एक एट्रीब्यूट है बर्थडे के नाम से, उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्लिक करना है, तो हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ दे के, ताकि हम इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जो सिलेक्टर हमें वैल्यूज़ दे रहा है वो एग्जीक्यूटेबल है भी कि नहीं है। अच्छा, इसके बाद मेरा सेकंड सिनेरियो ये है कि जैसे विद इन कैलेंडर मैं किसी डेट को एक्सेस करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं 9 को एक्सेस करना चाहता हूँ। इस 9 को भी हम चेक कर लेते हैं। इस एक्सपाथ को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर एक स्लाइटली सा मैं डिले एंटर कर रहा हूँ और इस पे होवर करके यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन डाल दी।
सो इसे हमने क्लिक करना है, ठीक है। तो अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो करेक्ट हैं और कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होती। सो मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बर्थडे, ओके, इट्स गुड। सो नाउ दैट मीन्स कि जो सेलेक्टर हब हमें वैल्यूज़ दे रहा है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेलेक्टर हब में एक फ़ीचर ये भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ख़ुद से एक एक्सपाथ लिखता हूँ फर्स्ट नेम के हवाले से, ठीक है। एक तो तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया, आप इंस्पेक्ट टूल के थ्रू कर सकते हो। व्हाट इफ़ मैं ख़ुद से एक कस्टम एक्सपाथ लिखता हूँ और इसको इंश्योर करने की कोशिश करता हूँ कि जो मैंने एक्सपाथ लिखा है वो आया ठीक भी है कि नहीं है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आके दोबारा सा सेलेक्टर हब, यहाँ डबल स्लैश इनपुट और इनपुट में नेम। आप देख सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आपको सारी जो कम्बिनेशंस है, सारी जो वैल्यूज़ है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर ऑटो सजेशंस में हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट नेम को टारगेट करना है, सो लास्ट अंडरस्कोर नेम एंड एंटर। सो जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 1 एलिमेंट मैचिंग आ चुका है। दैट मीन्स कि मेरा जो एक्स पाथ है जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये जो जेंडर है इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली मेल सेलेक्टेड है, तो मैं फ़ीमेल को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका आसान तरीका ये, इसे मैंने हाईलाइट किया, लेकिन यहाँ पर इसने मुझे एक रिलेटिव एक्सपाथ दिया है जो कि लेबल नॉर्मलाइज स्पेस। लेकिन इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डिफ की क्लास है इसे मैं ये क्लास दे देता हूँ। उसके बाद क्योंकि मैं फ़ीमेल को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबल 1 एंड लेबल 2। सो यहाँ पर मैंने सिंपल लेबल 2 दे दिया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप देख सकते हैं कि उसने मुझे हाईलाइट कर दिया कि जो एक्सपाथ आपने लिखा है वो करेक्ट है। सो एक दफ़ा इसको हम चेक भी कर लेते हैं अपनी कोडिंग में। अगेन यहाँ पर हम एक छोटा सा डिले एंटर कर देते हैं 2 सेकंड्स का, और यहाँ पर मैंने इसको एक एक्सपाथ दे दिया, क्लिक। ये बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल है लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी एप्लीकेशंस पे जाते जाते हैं उसमें सेलेक्टर हब के हवाले से जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है उसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। सो आपने बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना सेलेक्टर हब के कि जो ये आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ आपने उसी पे रहना है। तो आप देख सकते हो कि एक वो वैल्यू जो कि मैंने कस्टम एक्सपाथ लिखा है और एक दूसरी वैल्यू जो कि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है, आप ये देख सकते हो, राइट। सो ये बहुत ही एक बेसिक सा ओवरव्यू था और मुझे स्टूडेंट्स ने भी रिक्वेस्ट की थी कि आप सेलेक्टर हब के हवाले से एक बेसिक ट्यूटोरियल ज़रूर बनाइए कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक सेकंड पार्ट भी आपके लिए बनाया जाए जिसमें सेलेक्टर हब जो है सिर्फ क्रोम एक्सटेंशन के लिए अवेलेबल नहीं है, फायरफॉक्स के लिए भी अवेलेबल है, IH के लिए भी है, ओपरा के लिए भी है। सो मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन तमाम ब्राउज़र्स के ऊपर सेलेक्टर हब को यूज़ करना बताऊँ। सो थैंक यू सो मच।